गाइस, आप लोग कैसे हैं? देखिए चाय बन रहा है। कढ़ाई में चाय बन रहा है ना। हाँ। आप लोग को पता है गाइस, कल हम लोग के घर में बहुत छोटा सा सांप निकला था। समृद्धि देखी थी। मैं आप लोग को ना दिखाती हूँ कि कहाँ से निकला, कहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। समृद्धि तो उसका नाम है भूल गई देख के कि उसको कहते क्या है। हम लोग जा रहे हैं उस रूम में जहाँ पे सांप दिखा था कल। हालांकि वो मारा नहीं गया क्योंकि वो केबल पे था और यहाँ पे था, यहाँ पे इधर, तब यहाँ पे था इस यहाँ पे। तब समृद्धि देखी और हम लोग को बुला के लाई, तो वो केबल पकड़ पकड़ के सांप वहाँ पे जो हम लोगों ने लॉक कर दिया हुआ है वहाँ पे पहुँचा, तो उसके अंदर हो गया। तो फिर पता नहीं कहाँ वो दिखा नहीं, तो हम लोगों ने इसको लॉक कर दिया है। और ये कोठे, कच्चे वाले घर की जो कोठा होता है उसका पटनई है, उसमें स्पेस है थोड़ा सा, शायद वो उसी में चला गया, तो फिर वो बाहर नहीं आया। इस साइड भी है लेकिन वो बाहर नहीं आया। तब तक काफ़ी लोग आ गए थे तो बाहर नहीं आया वो। और तो फिर जो अगल बगल जितने भी होल थे हम लोगों ने उसको लॉक कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं करैक सांप का बच्चा था। हालांकि बहुत छोटा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। तो सारे लॉक जो है इधर उधर होल हम लोगों ने, तो हम लोगों ने रात को ही सब लॉक कर दिया ताकि वो निकल के कहीं दूर, मतलब साइड जा सकता है। और हालांकि बाहर निकलने को उसको कोई स्पेस ही नहीं होगा क्योंकि अब बीच में पट नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। कहीं कहीं लकड़ियों के बीच में पतला पतला रहता है। ये देखिए ऊपर भी जगह नहीं है बिल्कुल भी। इधर से लकड़ी वकड़ी, एक कोठा है, ये जो है ये कोठे की पटनई है और ये इसी के बीच में वो छुप गया है, तो इधर आ नहीं सकता। और उधर ही कहीं अगर उसको स्पेस निकलने लायक होगा तो जा सकता है, नहीं तो वो कहीं जा नहीं पाएगा। तो हालांकि डर नहीं है हम लोग को। तो हम लोग इस रूम में नहीं सोए थे, इस रूम में मम्मी सोती है वहाँ पे, तो इस रूम में वो नहीं सोई थी। हम लोग सारे लोग एक ही रूम में सोए थे, तो काफ़ी लेट में सोए तो हम लोग को देर हो गई जागने में। तो हम लोग अभी सा चाय बन रहा है हम लोग का। और ये देखिए कल हम लोग गए थे खेत में तो सरसों का साग ले आए हैं खोट के, तो हम लोग इसको बनाएंगे। आज बनेगा सरसों का साग और चावल। ठीक है, हम जाएंगे पढ़ने और समृद्धि जाएगी पढ़ने क्योंकि अब कल समृद्धि सांप देखी तो जब वो जीभ निकाला तो उसका नाम ही भूल गई कि इसको क्या कहते हैं, है ना। ये देखिए हमारे घर की तुलसी जी है। मैंने पूजा वूजा कर लिया हुआ नहा वहा के, और हम लोग चल रहे हैं खाना बनाने अब। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। हम लोग तो ठीक हैं। बाय। वन तो देखिए गाइस, प्रदीप्ति कितना शैतानी करती है। मैं 1 2 बोल रही हूँ तो यो कर रही है। ये कौन सा तरीका है, पढ़ोगी नहीं। देखिए ये है चटनी टमाटर की और धनिए की, और ये है साग, सरसों का और भात। और हम लोग जा रहे हैं खाने चने का साग। ये मीठी चटनी है कल का बचा हुआ। तो हम लोग जा रहे हैं खाने सरसों का साग और भात और टमाटर की चटनी। ठीक है, तो गाइस आज का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सरसों का साग और भात यानी चावल बन गया। बहुत टेस्ट लगा क्योंकि फर्स्ट सरसों का साग इस सीज़न में बना, तो बहुत टेस्ट लगा। और टमाटर की चटनी, क्योंकि इस समय टमाटर हम लोग के गांव में बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, और बारिश न होने की वजह से काफ़ी खेत खाली था तो टमाटर लगा दिया गया था। तो टमाटर है तो अगल बगल में जब टूटता है तो ऑलरेडी वो आ जाता है। तो ढेर सारा चटनी भी बना और साग चावल चटनी खा के अब मैं हो गई बिल्कुल फ्री। बच्चे खेल रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ स्टडी करने। और यूजीसी नेट के लिए मैं प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एमए सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है। और अब मुझे सीटेट का मैंने फॉर्म डाला नहीं है, यूपीटेट अभी आया नहीं है। आएगा तो उसके लिए बस मुझे एक बार रिवीजन करना है, उसमें मुझे बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं प्रिपरेशन करूँगी यूजीसी नेट की। जो दिसंबर में फॉर्म आएगा मैं उसे फॉर्म भरूँगी और लगभग फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करूँगी।
तो मैं मतलब कुछ मैंने नोट्स बना रखा है, 10 दिन हो गए लगभग मैं नोट्स धीरे धीरे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने नोट्स से पढ़ने में काफ़ी आसानी रहती है। तो मैं अपना नोट्स मतलब जो भी प्रिपरेशन मुझे करना होता है मैं यूट्यूब से खुद का नोट्स बना लेती हूँ, टॉपिक वाइज पूरा सर्च करके मैं ऑनलाइन मैं बना लेती हूँ। मैं पेड कोर्स नहीं परचेज करती हूँ, क्योंकि इतनी मेरे पास है नहीं इनकम कि मैं पेड फीस परचेज करूँ, मैं उससे पढ़ूँ। तो मैं सारा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं राइट कर लेती हूँ, तो उससे पढ़ने में आसानी रहती है। तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी अब स्टडी। और कई दिन से बीच में मेरा स्टडी ब्रेक हो गई थी, तो मेरा कुछ नोट्स अभी बनाने बाकी रह गए हैं। मैंने बस अभी 1 टॉपिक स्टार्ट किया है, उसको भी करना अभी बाकी है। हैं कि मैंने कुछ ही 1 टॉपिक पेपर 1 के लिए, इसमें 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट में, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनको पता होगा। तो मैंने टॉपिक 1 टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो उसका कुछ नोट्स मैंने बना रखा हुआ है, तो मैं उसके आगे जो मेरा है वो मैं बनाऊंगी। अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगी। उसके बाद कुछ बुक्स भी मैंने देखी थी ऑनलाइन कि कौन सी बुक सही रहेगी, तो मैं उस बुक्स को भी परचेज कर लूँगी और बाकी मेरे नोट्स रहेंगे। और ऑनलाइन ही मॉडल पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं मैं उसको देख लूँगी, तो लगभग सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। और मैं इसलिए थोड़ी जल्दी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूजीसी नेट बिल्कुल क्लियर कर ही लेना है फाइनली, क्योंकि बार बार कोई एग्ज़ाम देते रहो, पैसे इन्वेस्ट करते रहो तो अच्छा भी नहीं लगता। और मेरे पास तो ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतनी है कि मैं किसी तरीके से फॉर्म भर लूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं एक बार में क्वालिफाई कर लूँ, ठीक है। तो मैं 2 से 3 घंटे फ़िलहाल अभी कुछ मैंने अप डाउनलोड वीडियो रखा हुआ है, मैं उसको राइट करूँगी, फिर उसको मैं लर्न भी करती जाती हूँ धीरे धीरे, ताकि वो बाद में एकदम बोझ ना बने, ताकि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे जब नोट्स हो जाते हैं ना पढ़ने टाइम बहुत प्रॉब्लम, धीरे धीरे अभी मेरे पास टाइम है तो मैं नोट्स भी कंप्लीट करते जाती हूँ धीरे धीरे, एक एक टॉपिक किया और उसके बाद उसको लर्न कर गई, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और मुझे मेरा जो सेकेंड पेपर है वो मेरा पॉलिटिकल साइंस रहेगा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने बीटीसी कर रखा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड ये सब, और कम्युनिकेशन जो इसमें और रीजनिंग है, मैंने प्रिपरेशन कर रखा है सीटेट यूपीटेट की, तो इसमें जो फर्स्ट पेपर के लिए है, और मैथ्स हैं कुछ, तो ये सब ऑलरेडी मेरा पहले से कवर है। मुझे बस उसका ओवरव्यू देखना है कि मतलब इसमें है कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बार ओवरव्यू देख लेना है। बाकी फ़र्स्ट पेपर पर मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और मुझे केवल सेकंड पेपर पे, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन जब किया तो इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उतना डीपली पढ़ूँ, तो मैंने बस एक बार पढ़ के ही दे दिया था। फिर एमए में मुझे मैं बीटीसी करने लगी, उसके बाद प्रिपरेशन किया, भर्ती नहीं आई, तो अब मैं फिर से एमए करने लगी। 2-3 साल का गैप रहा बीटीसी के बाद, उसके बाद एमए करने लगी। तो अब मैं जब एमए का एग्ज़ाम दे रही हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है कि क्या टॉपिक है, क्या कैसे है। तो अब मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी करूँगी, जिससे कि मुझे यूजीसी नेट क्वालिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मेरी कोशिश है कि मेरी एक बार में तो निकल ही जाए, सेकेंड टाइम मैं ट्राई करूँगी कि मेरा जीआरएफ निकले, जिससे मेरी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो है उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर पीएचडी करना है तो मुझे उसमें हेल्प मिलेगी। तो मैं कोशिश रहेगी कि मैं जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करूँ ताकि निकल जाए। थैंक यू गाइस, आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कंटिन्यू कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो स्टडी कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। लव यू गाइस।